हेलो, गुड इवनिंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। चलो आज माध्य का देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? माध्यिका का। पहला वर्ग अंतराल वाली देख लो। पहले तो देख लो माध्यिका का सूत्र। सूत्र ये मैंने कल बता दिया था। चलो तो क्या है वर्ग अंतराल। प्रश्न देखो, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखा हुआ है एक तरफ और इधर लिखा हुआ है बारंबारता। बारंबारता, ठीक है ना। वर्ग अंतराल में कितना लिखा हुआ? 15 से 20। फिर लिखा हुआ है 20 से 25। फिर लिखा हुआ है 25 से 30। फिर 30 से 35। 30 से 35। फिर 35 से 40। फिर 40 से 45। 40 से 45 हो गया। 40 से 45 और फिर 45 से 50। 45 से 50, है ना। तो वर्ग अंतराल में तो ये दे रखे हैं। और बारंबारता में 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। देखो माध्य का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। माध्य का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो है वर्ग अंतराल, ये है बारंबारता। इसको बोलेंगे हम एफ। क्या बोलेंगे इसको? एफ। एक हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। क्या? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को बोलेंगे हम सी एफ। संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे? 14 के सामने तो 14 रख दो। फिर इस वाले में ये वाला जोड़ते चले जाओ। जोड़ो, 14 में 56 जोड़ो, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 कितना हासिल का? 7, तो हो जाएगा 70। 70 में 60 जोड़ दो, 0 का 0, 7 और 6 कितना? 13। 7 और 6 कितना? 13, ठीक। 7 और 6 कितना? 13। 130 में 86 जोड़ दो, तो ये जोड़ो 6 और 8 में 3 जोड़ो, 8 3 11, 1 हासिल का, है ना। 216 हो गया। अब 216 में 74 जोड़ो, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9, और ये 2 ऐसा का ऐसे ही। 290 में 62 जोड़ो जरा, 2 में 0 जोड़ो तो कितना? 2। 6 में 9 जोड़ो कितना? 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक तो है? 2 तो कितना आया? देखो 2 कितना आएगा? 352, ठीक। कितना? 352। अब 352 में 48 जोड़ दो, 8 और 2 10 हासिल 1, 4 और 5 9 और 1 10 हासिल कितना? 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4। बात समझ में आ गई आपका? तो ये निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। ये जो मान निकल के आया 400, इसको बोलेंगे हम n। क्या बोलेंगे इसको? n। अब ये निकल के आया n, तो n बटे 2 निकालेंगे। कितना आया? n बटे 2 बताओ कितना आया? n बटे 2 कितना आया? 200। n बटे 2 200 आया, ठीक। n बटे 2 कितना आया? 200। अब 200 से जस्ट बड़ा वाला देख लो, इसमें कौन सा है? इस वाले में संचयी बारंबारता में 200 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा है? 216। 290 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 216 से कितना? 200 से जस्ट बड़ा देखना है तो कौन सा आया? 216। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस वाले वर्ग को बोल देंगे हम माध्यिका का वर्ग। इस वाले वर्ग को क्या बोलेंगे हम? माध्यिका का वर्ग। तो एक प्रश्न तो यहीं पे बन जाएगा। क्या? कि दिए गए प्रश्न में माध्यिका का वर्ग कौन सा है? दिए गए प्रश्न में माध्यिका का वर्ग कौन सा है? तो ये वाला माध्यिका का वर्ग 216 वाला। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें कुछ चीजें होंगी जो हमें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो 216 ये वाला माध्यिका का वर्ग है ना, इससे ऊपर वाला जो है, ये जस्ट ऊपर वाली जो संख्या है, इसको बोलेंगे हम सी एफ। क्या बोलेंगे इसको हम? सी एफ। ये जो माध्यिका वर्ग की जो बीच वाली होती है ये एफ, इसको बोलेंगे हम एफ। इसको क्या बोलेंगे? एफ। बात समझ में आ रही है? और ये वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल की इसको बोलते हैं
ऊपरी सीमा और इसको बोलते हैं निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा जो होती है लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे हम एल। क्या बोलेंगे इसको? एल। अरे बहुलक में भी एल माने करे और इसमें भी तो एल माना। बहुलक में भी ये वाला एल था, छोटी सीमा जो थी। अब माध्यिका का पढ़ रहे हैं तो इसमें भी एल है, इसको एफ बोलेंगे। और इसमें 216 यानी कि माध्यिका वर्ग से जो ऊपर वाला उसको सी एफ बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? और जो तुमने ये जोड़ा, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट आवे जोड़ के, ये इसको बोलेंगे एन। तो हमें n/2 चाहिए, तो n/2 कितना निकल गया? 400 का आधा कितना? 2। 400 का आधा कितना? 2। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? कोई बात ना है, यहां तक क्लियर है ना बात? अब चलो देखो, यहां तक क्लियर है बात। अब सूत्र देख लो, माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है? क्या होता है माध्यिका बराबर सूत्र? माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF और बटे कितना होता है? F और गुणा कितना? गुणा कितना बताओ? अरे गुणा H। गुणा कितना? H। बस रखो मान। तो अब रखो, L का मान कितना है बताओ? L का मान 30 प्लस n/2 का मान कितना? 200। n/2 का मान कितना? 200 माइनस CF का मान कितना? 130। सही है भाई, 130 और बटे F का मान कितना बताओ? 86। F का मान कितना? 86 और गुणा कितना? H का मान कितना है? इनका अंतर 5। ये होता है H का मान कितना आया? 5। वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है, देखो सब में 5-5 का अंतर चल रहा, तो H का मान कितना हो जाएगा? 5। तो गुणा कितना? 5। बस इसे हल कर लो। अब देखो 30, 200 में से 130 घटा दो, कितना बचेगा? 200 में से 130 घटाए 70 और बटे कितना? 86 और गुणा कितना? 5। गुणा कितना? 5। ये वाला 5 करेगा 70 के पास में गुणा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 7 पंजे 35, 350 बटे कितना? 86। इस 86 का बटे का मतलब ये होता है कि 86 से भाग करनी है हमें 350 को। 86 से भाग करनी है 350 को। यहां करके दिखा दूं, 86 से भाग किसे? 350 को। करो, ऐसे तो करूंगा भैया। 86 से भाग किसे? 350 को। करो जरा। 86 का पहाड़ा याद नहीं, 86 का पहाड़ा याद नहीं, 8 का तो याद है। तो हम अनुमान लगा लेते हैं, यहां से 8 ले लो और यहां से 3 लिया तो भाग जाने का नहीं है, तो पूरे 35 में भाग देनी पड़ेगी। किसमें? 35 में। अब मैं अनुमान लगा लूंगा, या तो एक बार ज्यादा पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा, एक बार कम, 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कम से कम। तो पढ़ो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो 32 या तो 4 बार, ये तो 4 बार जाकर देख लो, नहीं 3 बार तो कंपलसरी जाएगा ही जाएगा। तो देखो जरा, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 कितना? 34 चला गया, कितना? 344। घटा दो, 10 में 4 गए 6। यहाँ कितना बचा? बस, है ना? दशमलव लगा दो, उतार लिया कितना? 0। अपने तरफ से 0 लगा देंगे। अब दशमलव मैंने लगा दिया है, 0 और बढ़ा दो, कितना हो गया? 600। कितना हो गया? 600। पढ़ दो पहाड़ा फिर। 8 का 8 पंजे 40, 8 चंग 48, 8 सत्ते 56। तो 8 सत्ते ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार? 6 बारी। कितनी बारी? 6 बारी जाएगा, बस इतना ही रहने दो। तो कितनी बार काट दिया बताओ? 4 दशमलव कितना? 6। 4 दशमलव कितना? 6। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 4.6। तो कितना? 30 और 4 34, 34 दशमलव कितना? 6। तो माध्यिका कितनी आई? माध्यिका आई 34.6। माध्यिका कितनी आई? 34.6। समझ में आई बात? ठीक है। तो